मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम राठौर। उदयपुर में 400 साल पुराने मंदिर में ड्रेस कोड लागू होने के बाद मंदिर चर्चाओं का विषय बना। उसके बाद में जयपुर के झारखंड मंदिर में भी ये ड्रेस कोड लागू किया गया। तो हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इस ड्रेस कोड को लागू किया और इसके पीछे का क्या विशेष विचार रहा कि इस ड्रेस कोड को लागू किया जाए। ड्रेस कोड अभी फ़िलहाल वैसे हमने सिर्फ विनम्र आग्रह किया है, अभी हमने लागू नहीं किया है। क्योंकि क्या है, सब बुजुर्ग लोग भी आते हैं, ये भी आते हैं। हाँ। तो उनको क्या है, ये अपने सनातन धर्म के अंदर मतलब अच्छे मर्यादित वस्त्रों के अंदर ही आगे पूजा पाठ करें। उसके लिए मतलब हमने कोशिश की है कि भाई लोग कोई भी ऐसे वस्त्र नहीं पहने जिससे कि लोगों का ध्यान भटके, पूजा पाठ के लिए आते हैं। इसलिए अभी तक तो हमने वो किया है। आगे भविष्य के अंदर इसका क्या रिजल्ट आता है उसके हम पुराने ड्रेस कोड लागू करेंगे। एक पुष्कर के अंदर अभी भागवत कथा चल रही है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संत है पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने ड्रेस कोड लागू होने के ऊपर अपना एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये विरोधियों की चाल है, वो चाहते हैं कि युवाओं को सनातन धर्म से दूर किया जाए। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या वाकई में ड्रेस कोड लागू होने के बाद युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से दूर किया जाएगा? ये कोई वो बात नहीं है। युवा पीढ़ी भी सब इतनी आती है, 100 में से 98 2 आदमी ऐसे आते हैं, सब युवा ही आते हैं। उनको कोई परहेज नहीं है, किसी को भी परहेज नहीं है कि हम मर्यादित वस्त्रों में नहीं आए। जिस तरीके से आपने बताया कि युवाओं को किसी तरह का परहेज नहीं है, जैसे ही ड्रेस कोड लागू हुआ तो उसके बाद काफ़ी सारे युवाओं का सवाल था या युवाओं ने अपने विचार रखे थे। युवाओं का कहना था कि ड्रेस कोड लागू होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक जींस जो थी वो उसे अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि नहीं जींस अलाउ है, कटी फटी जींस नहीं है। अच्छा, मतलब कि कुल मिला के जींस आप पहन कर आ सकते हैं, सिर्फ एक अलाउ ही है। कटी हुई जींस या फिर पूरी तरीके से आप सभ्य और कपड़ों के अंदर अगर मंदिर में आते हैं तो आपको प्रवेश दिया जाएगा। नहीं, प्रवेश दिया नहीं जाएगा। हाँ। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी सिर्फ एक अपील की जा रही है लोगों से। अभी हमने कोई लागू नहीं किया है, कोई मना नहीं है। हाँ। क्या हम अपील कर रहे हैं, अपील का ही असर हो जाएगा तो कोई वो जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और कि आपने कहा था कि मंदिर में अभी सिर्फ ड्रेस कोड लागू होने की बात हो रही है कि आप सिर्फ जो मिनी स्कर्ट्स वगैरह हैं या फिर छोटे कपड़े पहन करना है। एक और सामने बात आई थी कि झारखंड मंदिर में अपना ही एक ड्रेस कोड लागू कर दिया जाएगा। तो वो क्या है? वो उसके अंदर वो साउथ के अंदर जैसे मंदिरों में रहता है। हाँ। हमारा साउथ स्टाइल में बना हुआ है। हाँ। तो साउथ के अंदर जैसा रहता है वैसा विचार है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। मंदिर समिति में जिस तरीके से ड्रेस कोड लागू हुआ है उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मेरी राय यही है कि मतलब जो हुआ है सही किया है कि ड्रेस मतलब मंदिर के लिए बननी चाहिए थी अलग से। कई लड़कियां मतलब छोटे छोटे कपड़ों में आती थी तो सही नहीं लगता था। अब जैसे आपने बोला कि लड़कियां छोटे कपड़े में, तो कई बार जो पुरुष है, पुरुषों को भी छोटे वस्त्रों में देखा गया है। पुरुष भी मतलब उनके लिए भी लागू है ना, लड़कियों के लिए नहीं हुआ, पुरुषों के लिए भी लागू है। मतलब आप मानते हैं कि वाकई में मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए? हाँ। आपको क्या लगता है कि ड्रेस कोड लागू होने के बाद में कितना बदलाव आएगा? बदलाव तो आई, मतलब लोग बाग है ना इधर उधर देखते नहीं है, इधर उधर देखने की कईयों की नज़रिया होता है ना, उनका मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, कईयों का नज़रिया ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हम इनसे जानना चाहें, कहाँ से आए हैं? हम यहीं जयपुर से हैं। कितना समय हो गया आपको मंदिर में आते हुए? अभी जब से सावन लगा है तब से रोज आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? जयपुर से ही हैं। कितना समय हो गया आपको मंदिर में आते हुए? जब सावन चालू हुआ तब से आ रहे हैं। और एक चीज़ और, जिस तरीके से ड्रेस कोड आपने देखा होगा कि मंदिर समिति द्वारा ड्रेस कोड लागू किया गया, तो आप युवा पीढ़ी हैं, आप इस पर अपनी क्या राय देते हैं? जी बिल्कुल सही है, ये पूरा अपने आप को कवर रखना चाहिए। जब मंदिर में आते हैं आपका पूरे वस्त्र धारण करके आने चाहिए ढंग से। तो हम बिल्कुल इस चीज़ के सपोर्ट में कि बिल्कुल ये वस्त्र होने चाहिए, एक पर्टिकुलर एक चीज़ ड्रेस फॉर्मेट होना चाहिए हर जगह का। तो मतलब आपका कहना है कि जिस तरीके से झारखंड महादेव मंदिर में किया, तो आप चाहते हैं कि जयपुर के बाकी जो मंदिर बचे हुए उनमें भी इसी तरह से लागू हो? बिल्कुल, हर जगह। अब ये हिंदू धर्म है तो इसमें सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए और सब कुछ करना चाहिए ना, तो ये सारे मंदिर में होना चाहिए। मंदिर तो सब सेम ही है। जी बिल्कुल होना चाहिए ड्रेस कोड लागू। मतलब अगर ड्रेस कोड लागू ना किया जाए तो उससे आपको क्या लगता है कि इतने समय से भी तो लोग आ रहे थे, अपने हिसाब से आ रहे थे, पर अब ड्रेस कोड लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा? बदलाव तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। ऑफकोर्स सभ्यता के साथ दिखाई देंगे लोग, हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए ड्रेस कोड की वजह से। आप देखोगे कि अभी शायद नहीं, यहाँ पे अभी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक नया निर्णय निकाला गया है कि जो भारतीय संस्कृति का वस्त्र है
कि किस हिसाब से भारतीय संस्कृति में वस्त्र पहन के मंदिर में आते थे, उस हिसाब से यहाँ पे अभी व्यवस्था करी गई है कि किस हिसाब से मतलब कि हाफ बरमूडा में, हाफ पैंट में, किसी भी हिसाब से कपड़े पहन कर नहाए, भारतीय संस्कृति के हिसाब से जल अभिषेक करें। तो मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि ड्रेस कोड लागू करा गया है, तो ड्रेस कोड के समर्थन में आप क्या कहना चाहते, आप समर्थन करते हैं या नहीं करते? जी मैम, समर्थन पूर्ण। तो मतलब कि ड्रेस कोड पे हर कोई अपनी राय दे रहा है और हर किसी के हिसाब से ड्रेस कोड वाकई में लागू होना चाहिए, और हर कोई ये चाहता है कि ड्रेस कोड सिर्फ झारखंड महादेव मंदिर ही नहीं बल्कि जयपुर के सभी मंदिर में, बल्कि जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में इसको लागू किया जाए, ताकि हर मंदिर में सभ्यता के साथ में लोग दिखाई दें और साथ ही साथ हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिल सके। मतलब कि आने वाले में समय में आपको शायद हो सकता है देखने को मिले कि इस मंदिर में जिस तरीके से इसका निर्माण करवाया गया, जिस शैली में इसका निर्माण करवाया गया है, उसी शैली के अंदर पारंपरिक रूप में आपको मंदिर में प्रवेश करते हुए लोग दिखाई देंगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।